Dear students, welcome to my biology classes. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन, न्यूट्रेंट्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने डिस्कस किया था दैट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और उसके बाद हमने डिस्कस किया था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हमने सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया था. तो आज हमें स्टार्ट करना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म करते हैं. इससे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा है कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, इनमें मोस्टली जो एग्जांपल है दैट इज ऑल ग्रीन प्लांट्स, दे ऑल आर फोटो ऑटोट्रॉफिक. तो मीन्स ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मीन्स जो प्लांट्स है दैट इज ऑटोट्रॉफस. और ये कौन से ऑटोट्रॉफस है? फोटो ये फोटो ऑटोट्रॉफस है. मीन्स जो प्लांट्स है ये प्लांट्स सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करके, ये प्लांट्स सनलाइट एनर्जी का यूटिलाइज करके वहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. और इस फोटोसिंथेसिस की मदद से ये अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. क्योंकि जो प्लांट्स है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनको भी फूड की जरूरत है, इनको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. तो मीन्स जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफस होते हैं. और ऑटोट्रॉफस में कौन से टाइप होते हैं? ये फोटो ऑटोट्रॉफस होते हैं. मीन्स ये सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करके वहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और इस फोटोसिंथेसिस की मदद से ये अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. इस प्रोसेस के दौरान ये क्या करते हैं? ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ये इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वहां पे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सोलर एनर्जी को ये ट्रांसफर करते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी. या इसको हम दूसरे लफ्ज में कहते हैं कि ये फोटोनिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इस केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं. जो ये फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, इस ग्लूकोज के अंदर या इस फूड के अंदर ये इस केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स. वहां पे इसको स्टोर करते हैं. तो ये जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कहाँ पे परफॉर्म करते हैं. जो प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं इन लीव्स. मोस्टली जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है. लेकिन अगर हम हायर प्लांट्स की बात करेंगे वहां पे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है वो लीव्स के अंदर हो जाती है. और ये जो लीव्स होते हैं इन लीव्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स. जिनको हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स. और ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें एबंडेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. और इन्हीं मेसोफिल सेल्स के अंदर अपनी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. तो मीन्स जो प्लांट्स होते हैं इनमें ऑटोट्रॉफिक या फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है. इस फोटोसिंथेसिस के दौरान या इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दौरान ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और ये अपनी प्रोसेस कहाँ पे परफॉर्म करते हैं? लीव्स के अंदर. लीव्स में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं मेसोफिल सेल्स. इन मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं. अब यहाँ पे कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन करना है व्हाट फोटोसिंथेसिस मीन. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
इसको हम सिंपली लिखते हैं द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. Means the process by which plants make their own food by using carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है. द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स या बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ कैरेक्टर्स है या कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है, कहाँ होती है और कौन कौन सा सबस्टेंस वहां पे यूटिलाइज होता है. तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नंबर 1, इट इज एन एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस. ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये एक एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है. मीन्स इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं या जो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. तो मीन जो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इट इज एन एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस. नंबर 2, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस या फिजियोकेमिकल प्रोसेस. जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है. मीन्स इसमें कुछ प्रोसेस ऐसी है जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो केमिकल प्रोसेस होते हैं. अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, सपोज फोटोसिंथेसिस के दौरान वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, तो वहां पे जो प्रोसेस है वो फिजिकल प्रोसेस है. लेकिन वहां पे बाद में फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाती है या रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है. तो ये जो दोनों प्रोसेस है ये केमिकल प्रोसेस है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स फिजिकल स्टेप्स होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, और जो कुछ स्टेप्स होते हैं वो केमिकल स्टेप्स होते हैं या वो केमिकल चेंजेस होते हैं. इसके बाद जो इसमें तीसरा पॉइंट है दैट इज इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है. तो मीन्स ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, टू स्टेप प्रोसेस नहीं है. इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिन स्टेप्स की मदद से वहां पे फूड प्रिपेयर होता है, जिन स्टेप्स की मदद से वहां पे ग्लूकोज बन जाता है. इसके बाद जो इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज यूज होते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ये दो इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस यूज होते हैं जो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वहां पे यूटिलाइज होते हैं. और इसमें जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, वहां पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है दैट इज जो फूड होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो फूड बनता है दैट इज ग्लूकोज. और ये ग्लूकोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है. तो मीन्स वहां पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वहां पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड बन जाता है दैट इज ग्लूकोज. और ये जो ग्लूकोज होता है ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है. और इसमें जो लास्ट पॉइंट है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है
दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता है जो स्टोमेटा के जरिए से, लीव्स के जरिए से वहां पे रिलीज होता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। और जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ये एक एंजाइमिक रेगुलेटरी प्रोसेस है। नंबर सेकंड फिजिको-केमिकल प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। जो वहां पे इनऑर्गेनिक सोर्सेज यूज होते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो वहां पे कॉम्प्लेक्स फूड बन जाता है दैट इज ग्लूकोज, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, और वहां पे जो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है दैट इज ऑक्सीजन। इसके बाद वहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज रॉ मटेरियल्स दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल नेसेसरी है जिनके जरिए से, जिनके मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर सेकंड वहां पे वाटर यूटिलाइज होता है, और नंबर थर्ड जो रॉ मटेरियल है दैट इज क्लोरोफिल, और इसके बाद सनलाइट। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, रॉ मटेरियल्स है दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमें देखना है कि ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा रॉ मटेरियल ये कहां से यूटिलाइज करता है, किस बॉडी पार्ट से यूटिलाइज करता है, किस बॉडी पार्ट से हासिल करता है, और उसके बाद ये इसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें जो फर्स्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, प्लांट्स कहां से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं या जो इसका सोर्स होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है दैट इज एटमॉस्फेयर। सोर्स एटमॉस्फेयर मींस जो प्लांट्स है ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं किस बॉडी पार्ट से इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज बाय लीव्स। ये लीव्स की मदद से इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और लीव्स के पास वहां पे स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं थ्रू स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं इन प्लांट्स में वहां पे स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। इन्हीं स्टोमेटा की मदद से ये जो प्लांट्स होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो स्टोमेटा होते हैं दैट इज स्मॉल पोर्स। और किस प्रोसेस की मदद से प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज ए सिंपल प्रोसेस बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की मदद से जो प्लांट्स है इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और डिफ्यूजन आपने पढ़ी होगी दैट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इसी डिफ्यूजन की वजह से जो प्लांट्स होते हैं ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सोर्स एटमॉस्फेयर है, लीव्स के जरिए से हासिल करते हैं, लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनके जरिए से एब्जॉर्ब करते हैं, और किस प्रोसेस के जरिए से एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। इसके बाद जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है दैट इज वाटर। रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए दैट इज वाटर। तो अगर हम देखेंगे जो वाटर है जो इसका सोर्स होता है दैट इज सॉइल। जो सॉइल होती है, सॉइल में पोर्स होते हैं और इन्हीं पोर्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, जिस वाटर को जो रूट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो मींस जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर है जो इसका सोर्स है दैट इज सॉइल, और इस वाटर को कौन सा प्लांट पार्ट एब्जॉर्ब करता है दैट इज बाय रूट्स। जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वही रूट्स इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इसके साथ साथ मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। और रूट्स में वहां पे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। और रूट्स पे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स, और इन्हीं रूट हेयर्स की मदद से वो वहां पे इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको बाद में ट्रांसपोर्ट करते हैं अपवर्ड्स
थ्रू ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज अ जाइलम। मीन्स जो ये रूट होता है इस पे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं रूट हेयर्स, और इन्हीं रूट हेयर्स की मदद से वो इस वाटर को एब्जॉर्व करते हैं। और जब ये रूट हेयर्स इस वाटर को एब्जॉर्व करते हैं और इसको ये अपवर्ड मूव करते हैं बाय ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज जाइलम। इस जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की मदद से ये जो वाटर होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड्स, और ये फाइनली थ्रू सिटम लीफ तक पहुंच जाता है, जहां यूटिलाइज होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जो तीसरा रॉ मटेरियल है दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज सनलाइट। तो मीन्स जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट, ये इसका जो सोर्स है दैट इज सन। इसका जो सोर्स है दैट इज सन, और ये जो सन होता है ये रिलीज करता है सोलर रेडिएशंस। और यही सोलर रेडिएशंस यूटिलाइज होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो सनलाइट है जो सन से आ जाती है, तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो इन सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, जो इन सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है? दैट इज वहां पे जो प्लांट का पार्ट होता है दैट इज लीव्स। जो लीव्स होते हैं यही लीव्स इन सोलर रेडिएशन या सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इन लीव्स के अंदर वहां पे क्या होता है, वहां पे एक पिगमेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। वहां पे एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, यही क्लोरोफिल इन सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, यही क्लोरोफिल इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये स्पेशल ऑर्गेनली में प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्मिंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो मैंने पहले ही बताया यहाँ पे मेसोफिल सेल्स है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर वहां पे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद जो फोर्थ रॉ मटेरियल दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है, इट इज ए ग्रीन पिगमेंट। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और इसकी काम क्या है, एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशंस। ये सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है या ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है जो यूटिलाइज होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उस सनलाइट को यही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और वहां पे डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करके वहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म। तो ये बेसिक रॉ मटेरियल्स है दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 सनलाइट एंड नंबर 4 क्लोरोफिल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स फोटोसिंथेसिस कहां पे परफॉर्म हो जाती है, ये सेल के अंदर कहां पे, किस पार्ट के अंदर वहां पे परफॉर्म हो जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, जो मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है जो मोस्टली मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाती है। ये जो क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं मीन्स ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये जो लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर वहां पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाती है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली मीन्स जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली होते हैं। उसके दो मेम्ब्रेन्स होते प्रेजेंट होते हैं, एक तो आउटर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन है।
और इन दोनों के दरमियान दैट इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा डिटेल में इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, बस हमें बेसिक कंसेप्ट देखना है कि क्लोरोप्लास्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और फोटोसिंथेसिस कैसे इसमें परफॉर्म हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में मेन दो रीजन्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स, एक को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स, और जो इसका दूसरा रीजन होता है जिसको हम नाम देते हैं लैमेलर सिस्टम, या जिसमें थाइलोकाइड्स आते हैं। ये जो मैट्रिक्स होता है इट इज अ फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस। ये जो मैट्रिक्स होता है ये फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस प्रेजेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। मींस जो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड वाला पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं ग्राउंड सबस्टेंस, या इसको हम और एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा, आल्सो कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं लैमेलर सिस्टम। इस लैमेलर सिस्टम में क्या होते हैं, वहां पे मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस लैमेलर सिस्टम में मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सपोज ऐसे मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इनको हम नाम देते हैं थाइलोकॉइड्स। इनको हम नाम देते हैं थाइलोकॉइड्स। मींस जो यहाँ पे एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, इस मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं थाइलोकॉइड। और ये जो थाइलोकॉइड्स होते हैं इस लैमेलर सिस्टम में, दीज थाइलोकॉइड्स आर जो थाइलोकॉइड्स होते हैं दे फॉर्म स्टॉक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स। ये क्या करते हैं, ये जो मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट वन अपॉन द अनदर, दे आर जस्ट लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स, और ये स्टॉक्स ऑफ पाइल्स फॉर्म बनाते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये वहां पे एक पाइल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टॉक्स बनाते हैं। और इस एक स्टॉक या इस एक पाइल ऑफ कॉइन्स को हम नाम देते हैं ग्रेनम। इसको हम नाम देते हैं ग्रेनम, क्योंकि एक क्लोरोप्लास्ट में मल्टीपल पाइल्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल स्टॉक्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वहां पे ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। एक को हम ग्रेनम कहते हैं और मल्टीपल को हम नाम देते हैं ग्रेनम। तो मीन्स यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है ये एक ग्रेनम है, और इसमें यहाँ पे थाइलोकॉइड है। तो ये जो थाइलोकॉइड्स होते हैं ये जस्ट लाइक कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर हम रखते हैं, वैसे ये जो थाइलोकॉइड्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये वहां पे स्टॉक्स बनाते हैं, पाइल्स बनाते हैं, जिसको हम ग्रेनम या ग्रेनम नाम देते हैं। और वहां पे ये जो मल्टीपल ग्रेने प्रेजेंट होते हैं या डिफरेंट ग्रेने प्रेजेंट होते हैं, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। कनेक्टेड with each other by membranous tubules. They are connected with each other by membranous tubules called stroma lamella. और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं फ्रेट चैनल्स। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं फ्रेट चैनल्स। मीन्स जो ये ग्रेनम होते हैं वहां पे ये एक दूसरे के साथ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स की मदद से कनेक्टेड होते हैं, और इन मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं
स्ट्रोमा लैमेला या इन मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं फ्रैट चैनल्स। तो मीन्स ये थाइलोकाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एक थाइलोकाइड, दूसरा थाइलोकाइड, तीसरा थाइलोकाइड, चौथा थाइलोकाइड, और ये एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ग्रेनम नाम देते हैं जब स्टाक्स बनाते हैं। और ये जो डिफरेंट ग्रेनम होते हैं यहाँ पे ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाई मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम स्ट्रोमा लैमेला देते हैं और जिनको हम दूसरा नाम देते हैं फ्रैट चैनल्स। और यहाँ पे जो ग्राउंड वाला पार्ट होता है, ग्राउंड सबस्टेंस होता है, मैट्रिक्स होता है, जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो एंजाइम के लिए डिफरेंट सबस्टेंसेस नेसेसरी होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे सर्कुलर नेक्ड डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। तो मीन्स ये वाला पार्ट है दैट इज स्ट्रोमा। और ये जो डिफरेंट थाइलोकाइड्स होते हैं, और ये जो थाइलोकाइड्स होते हैं, इन थाइलोकाइड्स के अंदर यहाँ पे जो इनका इंटरनल मेम्ब्रेन होता है थाइलोकाइड्स का, इस इंटरनल मेम्ब्रेन या जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है, इस इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलोकाइड्स के पास प्रेजेंट होता है वहां पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। वहां पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ जो यहाँ पे स्ट्रोमा होता है, इस स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रोमा में वहां पे प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। एक तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ वहां पे प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल ऑर्बिस्को। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है इस स्ट्रोमा में, दैट इज रबिस्को, जिसको हम नाम देते हैं राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेस या ऑक्सीजनेस। ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बस आपको नाम याद रखना है रबिस्को, ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेस। और उसके साथ साथ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जो इस स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये वो पार्ट है, ये वो रीजन है, ये वो साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाती है। तो दैट इज जो क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल सेल्स में एबंडेंटली प्रेजेंट होता है। ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, मैट्रिक्स और लैमेलर सिस्टम होता है। जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है ग्राउंड सबस्टेंस होता है जिसको हम स्ट्रोमा नाम देते हैं, और उसके बाद जो लैमेलर सिस्टम होता है दैट इज ए मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम थाइलोकाइड्स नाम देते हैं। जो थाइलोकाइड्स होते हैं दे आर प्लेस्ड वन अपॉन द अनदर, दे फॉर्म स्टॉक्स लाइक पाइल्स ऑफ द कॉइन, जिनको हम ग्रेनम नाम देते हैं, ग्रेना कहते हैं। और ये जो डिफरेंट ग्रेनम होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, जिनको हम नाम देते हैं फ्रैट चैनल्स या जिनको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा लैमेला। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाती है वहां पे दो प्रोसेस होती है, एक को हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शन, ये याद रखना, ठीक है। और जो दूसरा है दैट इज डार्क रिएक्शन। एक को हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को हम नाम देते हैं डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है इट ऑकर्स इन थाइलोकाइड्स, मीन जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो कहां पे परफॉर्म हो जाता है, जो थाइलोकाइड्स होते हैं या जो ग्रेनम सिस्टम होता है इस थाइलोकाइड्स के अंदर वो परफॉर्म होता है। और इसके बाद जो डार्क फेज होता है इस फोटोसिंथेसिस का दैट ऑकर्स इन द स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में आकर होता है, ये स्ट्रोमा में हो जाता है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है और वहां पे फूड बन जाता है। तो मीन्स जो लाइट रिएक्शन होते हैं इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द लाइट, क्योंकि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्हीं थाइलोकाइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो लाइट रिएक्शन होती है थाइलोकाइड्स में आ जाती है। और उसके बाद जो डार्क रिएक्शन होती है दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द लाइट, और ये रिएक्शन स्ट्रोमा में हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, या जो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कौन कौन है। पहले सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद जो सोलर रेडिएशन है, जो सोलर एनर्जी होती है इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और उसके साथ साथ वहां पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है। और उसके साथ साथ वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट और दैट इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। तो वो हमें तीनों स्टेप्स एक एक करके पढ़ने हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कैसे परफॉर्म हो जाती है।